गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 14.2 एक्सरसाइज। मैंने आपको उस दिन भी बेसिक बता दिया था 14.2 के बारे में। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी थी, जैसे रेंज की डेफिनेशन क्या थी, क्लास साइज की डेफिनेशन क्या थी, क्लास इंटरवल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आज उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी आप इस एक्सरसाइज को या इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी बुक ज़रूर खोल लीजिएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं इतनी लंबी वो मैं नहीं लिखूंगी। मैं उन स्टेटमेंट्स को देख के आपके सामने बस खाली टेबल को बताऊंगी कि कैसे करनी है। आपको स्टेटमेंट खुद देखनी है अपनी बुक में से, और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। कि 30 स्टूडेंट है क्लास में, उनका ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है। आपको रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट। देखिए बच्चे, एक क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, 8 क्लास है, उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके ब्लड ग्रुप हमें दिए गए हैं, उसकी हमें एक टेबल बतानी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आप कैसे टेबल बनाओगे? अब आपके पास दो बातें हैं, यहाँ पे आएगा ब्लड ग्रुप, क्या आएगा? ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिखे हैं ना, इसी का नाम दूसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखूंगी ए, फिर ए की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है वो चीज कितनी बार रिपीट हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे ये मतलब होता है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, और ब्लड ग्रुप यहाँ लिखूंगी। क्वेश्चन कब आपका क्लियर हो जाएगा? जब आप चेक करोगे कि जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखूंगी ना, मतलब जो फ्रीक्वेंसी में लिखूंगी ब्लड ग्रुप की, उसका सम एंड में कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। शुरुआत करते हैं। ब्लड ग्रुप देखिए, टाइप्स देख लीजिए पहले कितने हैं। ए है, बी है, ओ है और ए बी है। आप चाहो तो यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। यही 4 ब्लड ग्रुप नजर आ रहे हैं ना बेटा? अब आप यहाँ पे आपको जरूरत है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और आप अपनी बुक में आराम से ढूंढिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहा है। हम शुरुआत करते हैं ए से। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। Here frequency of A is 9, or you can say that number of students कितने हैं? हम कहेंगे 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? A है। अगर 9 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप A है तो A ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 9। और इस टेबल का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बात करते हैं B की। B कितनी बार है? 1 2 3 4 5। लीजिए। अब बात करते हैं ओ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए बी 1 2 3। दैट्स इट। एक बार सम करके देख लें। 3 + 5 8, 8 + 2 10, और ये हो गया 19। 5 7 10 और 9 19 1 1 2। एक की कमी रह गई ना। अब यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगी कि हमारी टेबल सही है या गलत है। तो चेक कर लेते हैं हमने कहाँ मिस्टेक कर दी। एक बार ए को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 ठीक है बिल्कुल। 4 5 6। हाँ जी, बी में 6 है, ये मिस्टेक हो गई थी। बी में क्या है? That is the frequency distribution table of 30 students of class 8 of blood groups. अब आपसे क्वेश्चन किया गया है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट, नीचे लिख दोगे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एंड कॉमन, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप।
मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चा? ओ है, 12 टाइम्स मिल रहा है। और जो सबसे कम मिल रहा है, रेयर, बहुत कम, वो कौन है? ए बी। तो दैट्स इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपको करना है, टेबल बनानी है और नीचे जो क्वेश्चंस उसने पुट अप किए हैं उनके आंसर लिखने हैं। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे चलिए। तब तक जब तक मैं इसको इरेज करती हूँ, आप तब तक सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करिए। क्या पूछ रखा है सेकंड क्वेश्चन में? आपसे पूछ रखा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। 40 इंजीनियर्स हैं बेटा, उनके घर से वो जहाँ पे काम करते हैं उसकी डिस्टेंस दे रखी है। तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करनी है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। अब की बार उसने साइज बता दिया, किस साइज की बतानी है? 5 साइज की। मतलब आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में बतानी है और हर इंटरवल का जो साइज है वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, अभी बताती हूँ आपको इस डाटा की हेल्प से। और पहला इंटरवल आपको कहाँ से कहाँ तक का लेना है? 0 से 5 का लेना है। 5 इज नॉट इंक्लूड। What main features do you observe from this tabular representation? और जब आप टेबल बनाओगे तो उससे आप क्या चीज नोटिस करोगे वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए टेबल बना लेते हैं पहले। अब पहले टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। दिस इज कॉल्ड क्लास साइज, सॉरी क्लास इंटरवल। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है, आप हमेशा याद रखना जो ये नंबर होता है और एक ये नंबर होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड अपर लिमिट। एंड द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसका नाम होता है क्लास साइज। वो क्या बताता है हमें? क्लास का साइज बताता है। और जो ये नंबर होता है ना लास्ट, ये कभी भी अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होता, ये हमेशा कहाँ इंक्लूड होता है? लोअर लिमिट में। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इसमें आप कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड करोगे इस साइज में, कौन कौन से डिस्टेंसेस, जैसे यहाँ पे 40 इंजीनियर की डिस्टेंस बता रखी है उनके घर से, तो यहाँ पे जब मैं आपका फ्रीक्वेंसी लिखूंगी, ये 0 से 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस का इंटरवल है। यहाँ पे हम वो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जिनके घर की दूरी उनके काम की जगह से 5 तक किलोमीटर तक की है। लेकिन यहाँ पे हम 5 किलोमीटर वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम कौन सा करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। जिस बंदे के घर से उसके वर्क प्लेस की दूरी अगर 4 किलोमीटर तक की है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को किस में काउंट करूंगी? 0 से 5 के इंटरवल में काउंट करूंगी। और जिसके घर की दूरी उसके काम से 5 से 10 है, क्योंकि आपको डिफरेंस कितना लेना है? 5 5 साइज क्या लेना है? 5 का। तो 5 5 का डिफरेंस लेना है। और 5 किलोमीटर वाले बंदे को मैं कौन से इंटरवल में काउंट करूंगी? 5 से 10 वाले में। और ये हमेशा याद रखना कि अपर लिमिट में उसको काउंट नहीं करना, लास्ट नंबर को उसको कहाँ काउंट करना है? लोअर लिमिट में। तो चलिए पहले अपने डाटा को एक बार चेक कर लेते हैं और हम बना देते हैं। यहाँ पे है आपका क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल किसमें है? इन किलोमीटर। किसमें? इन किलोमीटर में। और यहाँ पे आप क्या आएगा? नंबर ऑफ इंजीनियर, नंबर ऑफ इंजीनियर, और इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, आप पहले इंटरवल देख लीजिए। देखिए 5 5 का डिफरेंस लेना है और एक बार आप इस पे नजर दौड़ा के हाईएस्ट देख लीजिए, हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है। जहां तक मुझे नजर आ रहा है किलोमीटर, हाईएस्ट आपको 32 ही नजर आ रहे हैं ना। तो हम चल लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड द लास्ट वन इज 30 से 35, क्योंकि मेरे पास एक कौन है? 32 भी है। तो यहां तक के मेरे क्लास इंटरवल बने। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
अब आपको इनके क्या लिखने हैं, इंक्लूड करके आपको इसके बारे में बताना है कि किसमें कितने काउंट हो रहे हैं। चलिए करते हैं। इसके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख के आपको बताना है क्या है, साथ साथ इसका हम टैली मार्क्स भी लिख देते हैं। टैली मार्क्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता दूंगी। टैली मार्क्स भी लिख देंगे, इसके क्वेश्चन और अच्छा दिखेगा। टैली मार्क्स पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। अब देखिए 0 से 5 किलोमीटर में कौन कौन आएगा, 5 को काउंट नहीं करना है तो 3 आएगा फर्स्ट लाइन में से, सेकंड में से आपका 2 आएगा, थर्ड में से फिर से 3 आएगा, 2 टाइम्स 3 है तो 4 तो हो गए ना, 5 2 रिपीट हो रहा है तो मेरे पास कितने आ गए 5। 0 से 5 में कितने आए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने आए, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके घर की दूरी उनके वर्क प्लेस से कितनी है, 0 से 5 इंटरवल के बीच में है, जहाँ पे 5 किलोमीटर नॉट इंक्लूडेड। अब 5 से 10 देख लीजिए, 1, अब की बार 10 इंक्लूड नहीं होगा, 2, आप भी देखते रहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितने हो गए, 10 हो गए। आप लोग भी चेक करते रहिए मेरे साथ साथ, मुझे 10 नजर आया, आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। देखिए 1 फर्स्ट लाइन में देख रही हूँ मैं, फर्स्ट लाइन में 1 2 है, सेकंड लाइन में एक भी नहीं है, थर्ड लाइन में 3 4 5 6 7 तक हो गए, एंड 8 9 10 11 हो गए टोटल। 10 से 15 देख लीजिए बच्चा, अब की बार 15 इंक्लूड नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही फिर से आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। आप 15 से 20 जब आप लिखोगे तो 15 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे ही आप चेक करो, चेक करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ कि कितने आएंगे। टाइम अभी इतना नहीं है बेटा, मैं आपको एक एक यहाँ पे दिखाऊं। 9 1 1 2 30 से 35 की रेंज में सिर्फ 2 ही हैं, और वो क्या है, एक तो 32 है आपका, एक 31 है। 25 से 30 की रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपका 25 ही है। तो ऐसे आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की कंस्ट्रक्शन कर लोगे। टैली मार्क्स बच्चे मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर 5 से डिजिट कम हो तो आपको स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे ही 5 हो जाते हैं तो उन 4 लाइंस को कट कर देना है, इट मीन्स वो 5 हो गया। 1 को ऐसे, 2 को 2 लाइंस, 3 को 3 लाइंस, 4 को 4 लाइन, 5 होते ही इसको कट कर दीजिए तो ये 5 बोला जाता है। अब 11 को कैसे लिखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए और 1 11। ऐसे ही 11 नेक्स्ट है, 5 1 2 3 4 5 11। 9 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2। This is called the tally marks representation of this question in which 40 engineers। आप इसको सम भी कर लेना, ये सम 40 ही आएगा आपका। ये टोटल कितना सम आएगा 40, क्योंकि इंजीनियर्स 40 थे। इस टेबल से आपने क्या फाइंड आउट किया, इस टेबल से हमने ये फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स, देयर आर 2 इंजीनियर्स which lies between 20 to 25 किलोमीटर एंड 25 to 30 किलोमीटर। तो आप एक सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हो 20 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 2 इंजीनियर हैं, और 30 से 35 की डिस्टेंस पे भी कितने इंजीनियर हैं, 2 इंजीनियर है। एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर 12 whose distances, वैसे तो 22 हो गए ना, 11 इसके 11 इसके, तो आप ये कह सकते हो 22 इंजीनियर्स are 22 engineers have the distances from their workplace to their residences lie between the interval 5 to 15। 5 से 15 के इंटरवल में 22 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके घर के डिस्टेंसेस 5 से 15 के बीच में लाई करती है। ऐसे 22 इंजीनियर हैं, और
2 इंजीनियर्स आपके ऐसे हैं जिनके घर की डिस्टेंस 20 से 30 की है। मतलब कहने का ये है कि जो चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो ना वही आपको लिख देनी है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर। इससे स्टैटिस्टिक्स से इजी बच्चा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देख के लिखना है। देखिए ह्यूमिडिटी का आपको क्या बनाना है, एक मंथ के 30 डेज में हर दिन कितनी ह्यूमिडिटी रही है इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और जो क्लास का साइज है ना वो 2 है, 84 से 86, 86 से 88, तो 2 साइज है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है। सेकंड कहता है कौन सा मंथ और सीजन आप समझते हो इस डाटा के लिए। ये तो एक ही मंथ का है ना, तो इसमें और तो मंथ है नहीं, तो दिस डाटा बिलोंग्स टू ओनली 1 मंथ। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज मैंने बताया था, रेंज की फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हम चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है और कौन से डे में मिनिमम ह्यूमिडिटी है। चलिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहां पे मैं लिखूंगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्लास इंटरवल में, और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगी मंथ की, या लिख सकते हो डेज ऑफ मंथ, डेज ऑफ मंथ के कितने दिन में। अब इससे आपको इंटरवल दिया है 84 से 86, 2 का डिफरेंस है। और लास्ट हाईएस्ट आपको क्या नजर आ रहा है, मेरे को तो 98 तक नजर आ रहा है ना, 99 भी है, तो मुझे 100 तक जाना पड़ेगा। चलिए 86 से 88, 88 से 90, 90, 92, 94, 96 और 98 से 100। ये 98, ये 96, 94, 92। आपको 2 का डिफरेंस लेके चलना है। और आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लो कि हाईएस्ट ह्यूमिडिटी कहाँ तक जा रही है। हाईएस्ट ह्यूमिडिटी देखिए फर्स्ट ही रो में 99.2 दे रखी है, तो मतलब 100 तक तो हमारी ह्यूमिडिटी जाएगी ना। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले 84 से 86 में आपका कितना नंबर ऑफ डेज है जिनकी जो ह्यूमिडिटी है वो 84 से 86 के बीच में लाई करती है। 84 से 86 के बीच में देखिए बच्चा कितने की लाई करती है, 84 से 86 के बीच में एक ही है 84.9, तो क्या आएगा 1। 86 से 88 तक फर्स्ट लाइन में है 86.5, बस, तो इसकी भी क्या आएगी 1। अब 88 से 90 के बीच में देखिए, 88 से 90 के बीच में 2 है। कौन कौन से हैं देखो आप, 88 से 90 के बीच में ध्यान से देख लो, 88 से 90 के बीच में कौन कौन है, 89.2 जो आपकी सेकंड लाइन में फर्स्ट ही है ना। और कौन है बताओ, 88 से 90 के बीच में 89 है। इस तरीके से आपको ये टेबल क्या करनी है बेटा, कंस्ट्रक्ट करनी है। मैं आपको डायरेक्ट आपको बता देती हूँ सारे देख के। ये आएगी 2 7 6 7 4। बस आप अपने क्वेश्चन को ऐसे चेक कर लीजिए कि इनका जब सम करें ना तो 30 आना चाहिए, क्योंकि एक ही मंथ के 30 डेज का है। देखिए 1 1 2 2 4 6 13 13 प्लस 6 19 19 प्लस 7 26 प्लस 4 30। इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। अब रेंज निकालनी है। रेंज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। सेकंड का आंसर हमें देना ही नहीं है। उसने क्या पूछा है सेकंड में कि किस मंथ और सीजन में हम डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, कि ये डाटा कौन से मंथ या सीजन का आपको लगता है। अब ह्यूमिडिटी है तो ये डाटा देखने से तो हमें क्या लगता है कि कौन से मंथ में ह्यूमिडिटी हाई रहती है। इसका आंसर देखना है देयर डाटा अपीयर्स चूज टू बी टेकन इन द रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। एंड थर्ड इज कॉल्ड रेंज। रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब देखो मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है ह्यूमिडिटी आपकी, और सबसे कम कहाँ है। जो डाटा अपीयर हो रहा है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कहाँ है, कौन से
99.2 मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी पूछा है ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 99.2 है और मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, मेरे ख्याल से 84.9 है, तो -84.9, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, विच यू गेट आंसर, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गए 4 और ये 14.3। क्लियर? इस तरीके से आपको बनाना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, सेम है, आपको 50 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है और उनके सेंटीमीटर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 161 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, इंटरवल कौन सा लेना है, 160 से 165, इस टाइप का, मतलब आपको जो क्लास का साइज लेना है वो 5 का लेना है, 5 का डिफरेंस लेना है। अब कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, आप इस टेबल में से उनकी हाइट के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो, तो आप कर सकते हो ये बिल्कुल 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, इस तरीके से आपको ये करना है। आपको पता है जो 165 हाइट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, वो कहाँ पे इंक्लूड होगी, अपर लिमिट की बजाय लोअर लिमिट में। तो आप इसका कर सकते हो क्वेश्चन ये, जब आप टेबल को ड्रॉ कर लोगे ना तो आप क्या देखोगे कि मोर देन 50%, 50% से बच्चे ज्यादा, इतने 50% से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी हाइट आपको क्या नजर आएगी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 तक है। जैसे टोटल कितने बच्चे थे, 50 थे ना, इसका 50% कितना हुआ, 25, तो 25 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी हाइट आपकी किससे कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है, 165 से कम, मतलब यहाँ पर आपको क्या लगेगा, 165 से कम आपके पास 50% से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 25 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी हाइट 165 से छोटी है, ये कंक्लूड हम निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और आपको 5 क्वेश्चन तक ट्राई करना है। कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।